In this part of the lecture, we shall learn how to prepare a table in the beginning for the computation of एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसीलिए हम लोग या किताबों में या आपको जो भी एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं, या तो 5 मेंबर रहते हैं, 5 ही स्कोर रहते हैं, 10 रहते हैं, 10 से अधिक अमूमन रहता नहीं। तो यदि 2 ग्रुप हैं तो 10-10 है तो 20, 4 ग्रुप हैं 10-10 हैं तो 40। तो एन का मान, कैपिटल एन का मान मैक्सिमम 40 रहता है। लेकिन जरा आप सोचिए, टेबल बना के हम अभी देखेंगे भी, हमने बताया भी था कि आपको हम लोग देखेंगे कि कैसे कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। 500 स्टूडेंट यदि आपके पास है, उसका टेबल बनाना है, और यदि टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आज हम लोग लर्न नहीं कर रहे हैं, आगे लर्न करेंगे, लेकिन वन वे भी करते हैं, तो 250 इस ग्रुप में, 250 इस ग्रुप में, तो उसको कैसे प्लेस करके टेबल बनाएंगे। ऐसा इसलिए भी है कि न केवल आपका इंडिविजुअल यूनिट इम्पोर्टेंट है, बल्कि उसका स्क्वायर का भी सीधा इस्तेमाल है। हम लोगों ने देखा कि करेक्शन के निकालने में या फिर टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स के निकालने में सबकी ज़रूरत है। लिहाजा जैसे ही आपको कोई सवाल मिलता है या फिर आपका रिसर्च डाटा आता है, तो जो पहला काम आपको करना है वो एक टेबल बना लेना है, कंप्लीट आंकड़ों का, डाटों का, जिसमें एक तरफ इंडिविजुअल स्कोर, दूसरी तरफ उसका स्क्वायर, फिर दूसरे ग्रुप का इंडिविजुअल स्कोर, और फिर इसका स्क्वायर, 4 कॉलम। उसी को बनाना हम लोग सीखेंगे, और ये ज़रूरी है क्योंकि पहला स्टेप जहां आपको र डाटा मिलता है, उसको मीनिंगफुल बनाने की जो शुरुआत है वहीं से करनी है। सो हाउ टू प्रिपेयर टेबल फॉर वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस from the obtained raw score. The table presents the basis as preparation part for calculation of computation. वहीं से मतलब वो प्रिपरेशन पार्ट है उसका। Suppose an aptitude test of teaching was employed on 3 groups of students A, B, C, where the number of students are n in each group, छोटा n, or n in each group. The raw data is obtained for all the groups. The table to prepare is, मान लीजिए कि आपको 30 स्टूडेंट हैं हर ग्रुप में, 3 स्टूडेंट है आपका ए बी सी, ए में 10 स्टूडेंट, बी में 10 स्टूडेंट, सी में 10 स्टूडेंट। आपने एक टेस्ट लगाया एप्टीट्यूड टेस्ट का, एप्टीट्यूड टेस्ट का आपको स्कोर आ गया। अब आपको वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की मदद से उनके बीच के डिफरेंस को निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? जो पहला काम हमने कहा कि वी विल लर्न हाउ टू प्रिपेयर द टेबल। तो ऐसे करेंगे हम लोग, 3 ग्रुप बनाएंगे ऐसे, मतलब ग्रुप ए, फिर थोड़ी जगह ग्रुप बी, और फिर ग्रुप सी। अब आप इसका जो भी नाम हो, आप अपना नाम रख सकते हैं। तो ये ग्रुप को 2 पार्ट में बांटेंगे। पहला ये, जो ये होगा वो एक्स ए, इसको नाम हम देते हैं। एक्स ए नाम का मतलब है कि ये ग्रुप का जो इंडिविजुअल स्कोर है। फिर दूसरा हमने कहा ही था कि इस सबका ये आपको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। फिर यहाँ भी एक, इसको भी बांट दें, फिर इसको भी बांट दें। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स बी। हम अभी कोई भी सिंबल जो लिखेंगे वो वेरिएबल के टर्म में ही लिखेंगे, कांस्टेंट, वहां आपको कांस्टेंट हो। आप जो भी नाम, यदि जो नाम लिख रहे हैं वो तो आप ए बी सी ही दे सकते हैं या कुछ दे सकते हैं, लेकिन स्कोर भी हम लोग लिखेंगे वेरिएबल के टर्म में। जनरल फॉर्म उसको बोलते हैं एक्स बी स्क्वायर, मतलब इसका सम ऑफ स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे, एक्स सी
और एक्स सी का होल स्क्वायर। मतलब जो इंडिविजुअल डाटा है, अब आपको 10 स्कोर है, पहला स्कोर, दूसरा स्कोर, तीसरा स्कोर, चौथा स्कोर, पांचवा स्कोर, 10वां स्कोर। तो आप उसको आप लिखते जाएं x(a1), मतलब यहाँ जो भी वैल्यू है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 5 है, 2 है, जो भी वैल्यू है, हर इंडिविजुअल को मार्क्स आया है तो कुछ तो वैल्यू होगा ना, जो वैल्यू होगा उसको लिखना है। सो x1, x2, x3, xa3 एंड लाइक दैट। हम यहाँ x10 भी नहीं लिखते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं xan। ठीक है, उसी तरह से इसको अभी रहने दें। फिर इसको, चूंकि ये डाटा हमारे पास मिल चुका है, ये तो हम बना रहे हैं क्योंकि हमको कैलकुलेशन में चाहिए, और इसीलिए ये टेबल में डाल रहे हैं कि इसका सीधा, बिना इसके कैलकुलेशन के हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो फिर दूसरा करेंगे तो यहाँ क्या होगा, b1 x b2 डैश 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 x bn। उसी तरह से ये यहाँ आप लिखते x(c1), x(c2) और सब लिखते हुए चले जाएं। x थोड़ी सी जगह यहाँ रखनी चाहिए थी, इसको हम थोड़ा मिटाएंगे, आप यहाँ कर दें। क्योंकि नीचे कुछ वो भी टेबल का पार्ट ही है, x bn, और ये आपका हो गया। थोड़ा और इसको भी मिटा दें, ये हो गया आपका xcn। मतलब टोटल स्कोर को हमने ऐसे लिख लिया, इस ग्रुप में टोटल इंडिविजुअल स्कोर, इस ग्रुप में टोटल इंडिविजुअल स्कोर, फिर ये। अब ये तो बहुत आसान है, इसका स्क्वायर है तो हर इंडिविजुअल का स्क्वायर, जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करते चले जाएंगे, और फिर an x का स्क्वायर, मतलब ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर। उसी तरह से इसका x b1 का स्क्वायर, फिर ये सारे का स्क्वायर x bn का स्क्वायर, ये भी करते जाएंगे, और फिर x c1 का स्क्वायर एंड सो ऑन x cn का स्क्वायर। मतलब ये सारा वैल्यू, एक तो हमको दिया हुआ है उसको अरेंज कर लेंगे, उसके बगल में उसका स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर करना आसान होगा। और ये इतना हमको टेबल बनाना है, जो एंट्री थी हम लोगों ने भर ली। अब इसमें दो चीज होगा, थोड़ी सी जगह हमने कम छोड़ी है भी, थोड़ा बोर्ड भी छोटा है। अब ये सम एक निकालेंगे, इसको मैं थोड़ा और मिटाता हूँ, आप समझ गए, थोड़ा सा और मिटाना पड़ेगा, मतलब इसको थोड़ा ऊपर तक रखें। अब यहाँ तक हमने ले लिया, ये आप समझ गए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा और ऊपर मिटा रहा हूँ, क्योंकि हमको दो तीन चीज यहाँ नीचे लिखना है। अब यहाँ तक हम मान लीजिए कि xn यहाँ कर दें, xan, इसी का xan का स्क्वायर यहाँ कर दिया, यहाँ x bn कर दिया, यहाँ x bn का स्क्वायर कर दिया, यहाँ x cn कर दिया, यहाँ x cn का स्क्वायर कर दिया। अब ये नीचे की जगह हमारी खाली है, इसकी अब इसमें जो दो तीन चीजें लिखनी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टेबल प्रिपरेशन में, वो आपका है सबसे पहले सम, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर करेक्शन में भी जरूरत है। तो एक तो सम यहाँ करेंगे, यहाँ लिख दें सम किसका, यहाँ तक ले जाए, सम किसका, सिग्मा एक्स ए का, टोटल का जोड़, xa1 प्लस xa2 प्लस xa3 प्लस xa, ये हो गया। अब सिग्मा xa का भी सम कर दीजिए, इसका भी सम, सिग्मा xa का सम मतलब x सिग्मा xa टोटल का, मतलब इसके स्क्वायर का जोड़ कर लें,
फिर इसका सिग्मा एक्स बी का जोड़, फिर सिग्मा एक्स बी के स्क्वायर का जोड़, ये थोड़ा आप ले लेंगे सफिक्स में, सिग्मा एक्स सी का जोड़, फिर सिग्मा एक्स सी के मतलब इसका टोटल जोड़, जितने भी इंडिविजुअल नंबर्स हैं ये नंबर का भी और उसके स्क्वायर्स का भी, तो ये आपको सम वहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी कंप्यूटेशन में। और तब मीन, ऑब्वियस है कि हमको स्क्वायर के मीन की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि स्क्वायर के मीन से हमको क्या लेना है, हमको इसके मीन की ज़रूरत है। तो इसका मीन होगा, उसको हम लोग निकालेंगे, इसी के सामने हम लिख देंगे, जो सिग्मा एक्स ए अपॉन एन से निकल जाएगा, फिर इसका सिग्मा एक्स बी अपॉन एन से निकल जाएगा, और फिर सिग्मा एक्स सी अपॉन एन से निकल जाएगा। मतलब ये तीनों ग्रुप ए बी सी का जो इंडिविजुअल स्कोर है उसको जी करके मीन निकाल लेंगे। और मीन ऑफ ए, मीन ऑफ बी, मीन ऑफ सी, इतने की जरूरत है। ये टेबल तो बन गया आपका। मतलब जब भी आपको कोई डाटा मिले, चाहे वो 250 का हो, 5 का हो, 10 के हो, पहले ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप में इंडिविजुअल डाटा को लिखेंगे, उसके बगल में उसके स्क्वायर को लिखेंगे, इस सारे स्क्वायर को जोड़ेंगे, इस सारे को जोड़ेंगे, इंडिविजुअल स्कोर का समेशन निकालेंगे, स्क्वायर का समेशन निकालेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे और फिर मीन निकालेंगे। नोट, as we can see by getting the raw scores of 3 groups A, B, C, we put them in the table as 3 group, then get a square against each individual scores. Find sum of squares, मतलब sum of squares इसी को बोलते हैं, जो हर जगह आप देख रहे हैं sum of squares, sum of squares, तो sum of squares, find sum of squares, mean, दो चीज निकालते हैं, मतलब ये इसका सम ऑफ स्क्वायर, इसका सम, फिर इस स्क्वायर्स का सम, और फिर मीन, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। दिस टेबल स्कोर प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट करेक्शन निकालने में भी इसी की जरूरत थी, आपका इसका तीनों को मिला के इसको फिर डिवाइड करके निकालना था। और फिर सम ऑफ स्क्वायर्स की भी ज़रूरत हमको पड़ी ही थी जब टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स निकाल रहे थे। तो सो एसएस मतलब करेक्शन, एसएसटी मतलब सम ऑफ स्क्वायर टोटल, सम ऑफ स्क्वायर विदिन, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, सम ऑफ स्क्वायर विदिन, और फिर ये दोनों निकलता है तभी तो हमारा मीन सम ऑफ स्क्वायर निकलता है, मीन सम ऑफ स्क्वायर विदिन निकलता है, और फिर एफ वैल्यू निकलता है। मतलब ये सबसे पहला काम आपको कि टेबल बनाना है, और टेबल में कितना इन्फॉर्मेशन चाहिए ये तो आपको दिया हुआ है, ये आपको निकालना है, इसका सम निकालना है, सारे ग्रुप उसके स्क्वायर का सम निकालना है, हर इंडिविजुअल ग्रुप का निकालना है, और हर इंडिविजुअल ग्रुप का मीन निकालना है। मीन निकाल के टेबल हम जब तैयार कर लेंगे, इन्हीं टेबल से डाटा को हम पुट करेंगे स्टेप्स के माध्यम से, तो हमारा एफ टेस्ट निकल जाएगा। So this is very important, and especially when you are going to imply the F test for a larger sample. Suppose it is 500, 250 this side, 250 that side, and if the number of groups are 3 here, तो बढ़ जाएगा और भी ज़्यादा। एक ग्रुप में 100 है, एक ग्रुप में 100 है, फिर दूसरे 4 ग्रुप है, चारों में 100 है, सबका स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। तो टेबल बनाना आपको आ गया, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। और दिस वाज द पर्पस ऑफ दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।